अब आपको बाड़मेर से बड़ी खबर बताते हैं। सेडवा से भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी नागरिक, जिसको बीएसएफ ने जाटो का बेरा पोस्ट से दस्तयाब किया है। और ये जो शख्स है 24 साल का है, पाक नागरिक है, गायों के बाड़े में छिपा हुआ था। बीएसएफ ने सेवड़ा पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और अब इससे लंबी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा कि आखिरकार इसका मकसद क्या था यहां पर घुसने का। क्या कोई जासूसी एंगल है, कोई खास मकसद से घुसा था, या गलती से आया, या मानसिक स्थिति गड़बड़ है, या फिर ये पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। इस तरीके के कई केसेस सामने आए, लेकिन जो भी केस सामने आता है जाहिर तौर पर एक लंबी तफ्तीश उससे होती है, लंबी पूछताछ उससे होती है। कई सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां भी अब इससे आगे पूछताछ करती हुई नजर आएंगी। तो बाड़मेर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, सेडवा से भारतीय सीमा में घुसा है पाकिस्तानी नागरिक। जाटो का बेरा पोस्ट से इसे बीएसएफ ने दस्तयाब किया और ये छुपा बैठा था गाय के बाड़े में। तो बीएसएफ ने सेवड़ा पुलिस को इसे सुपुर्द कर दिया है और अब इस शख्स से पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इसका भारत आने का या भारतीय सीमा को पार करके यहां आने का आखिर क्या मकसद था। इसके पीछे की तमाम वजहों को भी खंगाला जाएगा। फिलहाल दस्तयाब कर लिया गया है, पुलिस को सुपुर्द किया है और अब आगे की पूछताछ शुरू हो गई है। जयपुर में एक ऐसा नोटिस जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। दरअसल जीडीए ने अतिक्रमण हटाने का एक नोटिस जारी किया है। वो किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी समिति का नहीं है, बल्कि शिव मंदिर के नाम चस्पा कर दिया है। साथ ही नोटिस में 7 दिन में रिपोर्ट पेश होने को भी कहा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आपने ओ माय गॉड फिल्म तो देखी होगी। उस फिल्म में भगवान को भी नोटिस जारी हो जाते हैं। ऐसा ही मामला जयपुर विकास प्राधिकरण ने भी किया है, जिसमें भगवान शिव के मंदिर की बनी अनाधिकृत बाउंड्री हटाने की समय सीमा तय की गई है। मामला जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ के एक पार्क में बने मंदिर का है। नोटिस के साथ साथ भगवान से 7 दिन में पालना रिपोर्ट भी मांगी गई। आपको यह दोनों बातें सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह दोनों बात सच है। जयपुर विकास प्राधिकरण की परिवर्तन शाखा ने इस काम को अंजाम दिया है। जेडीए द्वारा धारा 72 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है, जिसकी बुक क्रमांक 29 बताई गए हैं, जिसमें पार्टी के तौर पर शिव मंदिर को नोटिस जारी कर आगाह किया गया, जिसमें मौके पर बाउंड्री वॉल, गांधीनगर, वैशाली नगर, जयपुर का पता लिखा है। नोटिस में क्या लिखा है? भगवान को नोटिस, मंदिर की जमीन को सरकारी जमीन में होना बताया गया, निर्धारित सीमा से बाहर निर्माण करने का आरोप, 1.69 मीटर प्लस 1.56 मीटर रोड सीमा में बाउंड्री वॉल, हाई कोर्ट के आदेश यानी कि 11 सितंबर 2025 के पालन में कार्रवाई, जोन 07 दफ्तर की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस। बात यही खत्म नहीं हो जाती। जेडीए ने इस बारे में 7 दिन अपना अतिक्रमण हटा लेने के भी निर्देश दिए हैं। यही नहीं, मामले में कोई आपत्ति होने पर 28 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है। यह भी लिखा है कि इस नोटिस को 21 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। जेडीए द्वारा दिया गया ये शिव मंदिर को नोटिस, जो कि हमारे परम भगवान श्री शंकर महादेव को नोटिस दिया गया है कि आप अपनी जगह से हटें। इसकी बाउंड्री भी जेडीए ने बनाई, ये जगह भी जेडीए की है और उनकी सहमति से यह मंदिर बना था। नोटिस में बकायदा परिवर्तन अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण ने हस्ताक्षर और अपने फोन नंबर भी अंकित किए हैं। परिवर्तन अधिकारी का नाम तो पता नहीं चला, लेकिन इस नंबर पर फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस जेडीए की ओर से चस्पा होने के बाद क्षेत्र में आग की तरह ये बात फैल गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, मंत्री अविनाश गहलोत पूर्व सीएम को आज चैलेंज उन्होंने किया है और एक भी योजना बताएं जिसे हमने बंद किया हो, ये चैलेंज उनकी ओर से किया गया है। साथ ही मंत्री जी कहते हैं कि सरकार ने किसी भी योजना को खत्म नहीं किया है, सुधार कर नए सिरे से प्रभावी तरीके से लागू किया है। सत्ता से बाहर होने की पीड़ा अभी भी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस का ये पीड़ा, कांग्रेस का ये खेल
तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि मौजूदा सरकार उनके वक्त में चलाई गई योजनाओं को बंद कर रही है, उसी का जवाब, उसी का पलटवार यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से सामने आया। मंत्री अविनाश गहलोत सीधे सीधे पूर्व सीएम को चैलेंज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आप बताइए, नाम तो बताइए योजना का जिसे हमने बंद कर दिया, बल्कि हमने तो उसमें बेहतर चेंजेस किए और उसे लागू करके रखा हुआ है। तो अविनाश गहलोत का ये कहना है कि ऐसी एक भी योजना को बताया जाए जिसे हमने बंद किया हो, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसी भी योजना को समाप्त नहीं किया है। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जी का लगातार प्रयास रहता है कि सरकार के जो भी विभाग हैं और उन विभागों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो और आम व्यक्ति को, गरीब लोगों को सब फायदा मिले। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अगर बात करें तो जो आमजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है वो सही समय पर लोगों को मिल जाए, और बच्चों की स्कॉलरशिप है वो सही समय पर मिल जाए, और जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस सबका लाभ लाभार्थी तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने की पीड़ा खत्म नहीं हो रही, ये तंज कसते हुए मंत्री अविनाश गहलोत, दरअसल यहाँ पर अशोक गहलोत ने साफ तौर पर आरोप लगाया था बजरलाल सरकार पर कि हमारी तरफ से चलाई गई जो भी योजना थी कार्यकाल में वो मौजूदा सरकार ने खत्म कर दी है। और यहाँ पर इसी पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो पिछली सरकार की हमने खत्म की है, तमाम वो योजनाएं चल रही हैं। तो वहीं कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 240 ग्राम चरस तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी अरबाज उर्फ लालू इलाके का रहने वाला है, जो इलाका है भिजती पाड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज किए हुए हैं। फिलहाल आरोपी से गिरफ्तारी होने के बाद से लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। तो ये शख्स जो आपको दिख रहा है ये पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है और ये 10,000 का इनामी है। 250 ग्राम की लगभग चरस तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार बताया जा रहा था। तो आरोपी पर पहले से भी 7 मामले दर्ज हैं। आखिरकार अब ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है और अब इससे आगे की पूछताछ की जा रही है। कोटपुतली में अपराधियों का महिमा मंडन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया से लेकर बाजारों तक गैंगस्टर का महिमा मंडन करने में लगे थे। एक रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो में जिस जैकेट का बखान ये दुकानदार कर रहा है, ये कोई आम जैकेट नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस की जैकेट से मेल खाती जैकेट है। बाजार में खुलेआम लॉरेंस के नाम और ब्रांडिंग वाली जैकेट्स बिक रही थी जो युवाओं के बीच अपराध के महिमा मंडन को दर्शाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए कोटपुतली और जोधपुर में इस पर बड़ी कार्रवाई की है। कोटपुतली पुलिस ने अपराधियों के प्रचार प्रसार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ा प्रहार किया। सिटी प्लाजा पर छापा मारकर 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये युवक गैंगस्टर लॉरेंस का नाम लिखी हुई 35 जैकेट्स बेच रहे थे। जिला पुलिस की ओर से गैंगस्टर और अपराधियों के लाइक करने, फॉलो करने और उनके महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आया है कि तीनों युवक जो दुकान चलाते हैं और दिल्ली से लॉरेंस पैटर्न और उसके नाम लिखी हुई जैकेट लाकर यहाँ बेच रहे थे। पुलिस का मानना है कि इस तरह की जैकेट्स बेचने का एक काम अपराधियों को ग्लैमराइज करने की एक सोची समझी साजिश है। ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है जो सोशल मीडिया पर अपराधियों को लाइक और फॉलो करते हैं। में ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के अपराध तत्वों महिमा मंडन करता हो या उनके गुणगान करता हो या उनसे संबंधित ऐसी किसी चीज के बारे में कोई प्रचार प्रसार करता हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिला पुलिस इस मामले में बेहद गंभीर है और ऐसे यदि आगे भी कोई ऐसे मामले आएंगे तो उनमें भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
कोटपूतली के अलावा जोधपुर में गैंगस्टर फैशन पर कार्रवाई की गई। जोधपुर के बोरानाडा में स्टाइल वर्ड नाम की एक दुकान पर छापा मारा गया। यहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से लॉरेंस के नाम वाली 6 जैकेट्स बरामद की गई। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये जैकेट्स आखिर कहां से लाई गई और इस पूरी सप्लाई चेन में कौन कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़े बड़े अपडेट की। राजस्थान के 7 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक आज जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 28 नवंबर को यानी कि कल के दिन अजमेर और जयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अगले दिनों में यानी कि ये 2 दिन जो हैं उसके बाद से कुछ क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और बड़ी खबर आपके लिए ये है कि राजस्थान के जो 7 जिले हैं उसमें आज बारिश हो सकती है। बारिश के आसार, संभावना जताई गई है मौसम विभाग के मुताबिक। चेतावनी खासतौर पर है जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के जिलों में भी बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। तो प्रेडिक्शन 2 दिन का है, आज और कल। और ऐसे में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान है। आपको बता दें कि अधिकतर जो जिले हैं वहां पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। इसके बाद आगे आने वाले दिनों में जो मौसम है वो यूं ही बना रहेगा। फिलहाल व्यापक वर्षा की संभावना कम है। अगली खबर आपको कोटा से बताते हैं, जहां पर तेज सर्दी का असर देखने को मिला है। कोटा में घने कोहरे के चलते सुरक्षित संचालन की दृष्टि से कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 4 पैसेंजर गाड़ियां निरस्त कर दी गई हैं। तो ये गाड़ियां 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेंगी। और साथ ही यात्रियों से अपील भी की गई है कि यात्रा से पहले गाड़ियों की स्थिति, समय और ठहराव की जानकारी जरूर लें।